इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आज एक बार फिर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें मुख्य रूप से इंदौर में नागपुर मेट्रो मॉडल पर विचार किया गया। बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक BRTS पर नागपुर मॉडल के डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर की DPR तैयार की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में आज इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की MD छवि भारद्वाज, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि क्या इंदौर में नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डबल डेकर टियर कॉरिडोर की उपयोगिता है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक BRTS पर इस तरह का डबल डेकर टियर सिस्टम बनाया जा सकता है। बैठक में इसकी DPR बनाने की स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने वहां के डबल डेकर मेट्रो रेल कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही शंकर लालवानी ने बताया कि वर्तमान में बनाए जा रहे एयरपोर्ट से खजराना चौराहा तक के मेट्रो ट्रेन ट्रैक में किसी तरह की परेशानी नहीं है। इस पूरे ट्रैक पर 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। सांसद लालवानी ने कहा कि वर्तमान में शहर के मध्य राजवाड़ा क्षेत्र में जहां से मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है, उसकी बजाय अगर इसे जवाहर मार्ग तरफ ले जाया जाता है तो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में नागपुर मेट्रो डबल डेकर कॉरिडोर मॉडल की उपयोगिता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड ट्रेन के बजाय इस तरह के ट्रैक पर लागत कम आएगी। इंदौर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की MD छवि भारद्वाज ने बताया कि आज हुई बैठक में कई बातों पर विचार किया गया कि खजराना से आगे क्या ट्रैक को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो का फायदा मिल सके। इसके लिए अलाइनमेंट चेंज करने पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, हो सकता है भविष्य में ज़रूरत पड़े। अगर ये है, जैसे मुझे लगता है कि भौरकुआ चौराहे से लेके अगर हम तेजाजी नगर तरफ, वहाँ भी राइडर बहुत है, क्योंकि IIT है, हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन गई है, और जो अभी नगर निगम सड़क बनाने वाली है उसमें बीच में वो सड़क जगह छोड़ रही है कि भविष्य में अगर 2 लेयर या 3 लेयर पर जाना पड़े तो उसकी प्रोविजन कर रही है। 4 स्टेशन प्रारंभिक चर्चा है, हमें सुझाव दिया है। आज उन्होंने, हम सब ने नागपुर बात की, जो तकनीकी लोग हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका भी मॉडल देखा और बात की है। मुझे लगता है हमने कहा है कि प्रारंभिक तौर पर DPR बनाना चाहिए। देखिए, पुराने की बात मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी हमने कहा है कि जो आप DPR बनाएंगे उसमें हम सभी लोग, इंदौर के लोग बैठेंगे, उसमें जनप्रतिनिधि और सब इंदौर के लोग बैठ के तय करेंगे। बिल्कुल उसको ध्यान में रख के हमने कहा है, और हमारे नगर निगम, ITA और मेट्रो वाले तीनों इस वीक सर्वे करने वाले हैं। ये आज प्रस्तुतिकरण नागपुर के मेट्रो कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर टेक्निकल हैं मिस्टर महेश जी, उन्होंने पूरा दिया है डिटेल में। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है जो एक सेक्टर का इनॉग्रेशन हुआ था कुछ माह पहले, उसका किस प्रकार से प्लान किया है उन्होंने, और एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन भी दिया PPT, और वो पूरा डिस्कशन हुआ हम लोगों का। टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश की जो टीम के, उन्होंने पूछे भी उनसे, और उस पर एक DPR बनाने का बात हुई है कि विजयनगर चौराहे से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक का जो सेक्शन है BRTS का, इस पर DPR बनाई जाए। लगभग 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ का खर्चा पर किलोमीटर आ रहा है, जो कि ओवरग्राउंड है, इसलिए खर्चा भी नहीं, अंडरग्राउंड खर्चा 400 करोड़ से ज़्यादा का आता है। तो उसमें DPR बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं जब उसी पिलर पे 4 लेन रोड भी चलेगी बीच में और ऊपर मेट्रो रेल चलेगी, तो उसमें कॉस्टिंग जो रहती है, ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर अलग अलग बनाएंगे तो उसका दोनों ही प्रोजेक्ट में 20% कम हो जाती है कॉस्टिंग। तो थोड़ा चीप भी पड़ता है ये। देखिए, सिटी के मध्य में करने से डेफिनेटली होगा। जो BRTS अभी चल रही है, ये जरूर कॉरिडोर नहीं रहेगा उस स्थिति में, अगर ये प्लानिंग होती है तो। उसमें चूँकि एक बीच की लेन एक आ रही है जिसमें कि थ्रू ट्रैफिक को निकाला जा सकता है रोड का। ऊपर मेट्रो रहेगी, उसके स्टेशन रहेंगे जहाँ से, तो उसमें कुछ ट्रैफिक उसमें ट्रांसफ़र होगा, कुछ ट्रैफिक आपका सेग्रीगेट हो जाएगा, जो थ्रू ट्रैफिक निकलने वाला बीच की लेयर रहेगी, और नीचे लेवल पे बाकी सब जो अन्य ट्रैफिक है मिक्स्ड वे में चलेगा, जिसमें कि BRTS बसेस भी रहेंगी। इसको अभी कंसेप्ट स्टेज में है, और इसकी DPR बनाने के निर्देश दिए हैं जो MD मैडम आई थी, छवि भारद्वाज मैडम ने, और उसके बाद पॉलिटिकली विचार किया जाएगा। इसमें किया जा सकता है। हाँ, इसको राजनीतिक लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा, या माननीय सब विधायकगण उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जनता की फीडबैक उस माध्यम से लिया जाएगा, उसके बाद फिर होगा। तो अभी कंसेप्ट स्टेज पे है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कोई निर्णय ले लिया गया हो कि AB रोड पे बनाया जाएगा, या ये भी नहीं है कि BRTS हटाया जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं। कंसेप्ट स्टेज में ये चीज़ें, अगर पूरे उस पर देखें तो जो चौराहे जितने पड़ रहे हैं, चाहे लवकुश चौराहा हो, उज्जैन वाला, चंद्रगुप्त चौराहा हो, विजयनगर चौराहा हो, रेडिसन चौराहा हो,
यहाँ पर जो भी इसके पहले बस स्टेशन वगैरह बनेंगे, इनकी प्लानिंग बहुत संभल करनी पड़ेगी। उसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं हम लोगों के। उदाहरण के तौर पे विजयनगर चौराहे पे अगर प्लानिंग प्रॉपर करनी होगी तो जो जोन ऑफिस है वहाँ का, उसके काफ़ी पीछे तक मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ज़मीन देनी पड़ेगी वहाँ पर, और तभी प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर BRTS का जो बसेस का जो रुकेंगी मंदिर के पास में, उनका इंटीग्रेशन भी उसमें करना पड़ेगा। तो अभी उसमें हम लोगों ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की डिमांड पर वो देखने गए भी हैं, MD मैडम देखने गई भी हैं अभी वो ज़मीन को, क्योंकि उसके बगैर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो माइक्रो बहुत इश्यूज़ हैं जिसमें कि प्लानिंग स्टेज में जब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कार्य शुरू होने वाला है, तो उससे लोगों की सुविधा के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी रहता है। देखा यही कि पूरी प्लानिंग इसी उससे उद्देश्य से की जाती है कि लोगों को मिनिमम सुविधा हो बस स्टेशन पे जाने में, इसके मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए। ये हमारा 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसमें कुल मिला के 17 स्टेशन आते हैं। अभी हमारी यही प्राथमिकता है कि सितंबर 2023 तक हम लोग ये पूरा 17 किलोमीटर का वायाडक्ट, इसके प्रारंभिक रूप से 5 स्टेशंस कंप्लीट कर लें और इसकी फ्लैगिंग ऑफ सितंबर 2023 तक हो जाए। इसके साथ साथ रोलिंग स्टॉक का काम, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम, ट्रैक लेइंग वगैरह का काम, ये भी समानांतर गति से चलता रहेगा। इसकी आज प्रगति की समीक्षा माननीय सांसद महोदय ने की, और साथ ही दो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, जिसमें मेट्रो की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी BRTS से, सिटी बसेस से, ऑटोज़ से, साइकिल से, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से हम कैसे, और केबल कार के माध्यम से कैसे हम मेट्रो से कनेक्टिविटी देंगे ताकि नागरिक सुगमता से मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। इसका काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई और उसके आधार पे हम कुछ वॉक थ्रूज तैयार करेंगे अपने शहर के मेजर मेट्रो स्टेशंस के लिए, ताकि एक बार हम यहाँ पर शहर के सामने रख सकें कि किस तरीके से नागरिक आवागमन की सुविधा उनको होगी, अपने घर से लेके मेट्रो तक आने जाने के उनके पास क्या क्या विकल्प होंगे, इंक्लूडिंग बस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। साथ ही एक डबल डेकर टियर सिस्टम के ऊपर भी आज डिटेल में नागपुर की टीम जुड़ी हुई थी, नागपुर मेट्रो कॉरपोरेशन की। उन्होंने एक बहुत विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया, जहाँ पर शहर के सबसे कंजेस्टेड इलाके से उन्होंने एक डबल डेकर सिस्टम बनाया है, जिसमें ग्राउंड रहता है, उसके बाद एक एलिवेटेड कॉरिडोर रहता है जिसको फ्लाईओवर कह सकते हैं, और उसके ऊपर फिर मेट्रो चलती है। तो वो एक बहुत ही ट्रैफिक कंजेशन की दृष्टि से, उसको निदान करने की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण 4 किलोमीटर का स्ट्रेच नागपुर मेट्रो ने बनाया है। उसी के लाइंस पे हम कैसे इंदौर में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आगे भविष्य में देखा जाए तो शहर को भी इस तरह के एक कॉरिडोर की आवश्यकता होगी, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड स्ट्रेच है विजयनगर से लेके राजीव गांधी स्टेशन तक का, उसके बीच हम लोग प्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम भी, जैसे नागपुर ने मल्टी मॉडल सिस्टम बनाया है, डबल डेकर सिस्टम बनाया है, इसी प्रकार अगले चरण में इसको लेके भी हम लोग कुछ प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें। लेकिन मैम कई ऐसे इलाके